अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के पिछले लेक्चर में हमने पाइथन का बेसिक इंट्रो किया था कि पाइथन को एक्चुअली रन कैसे करेंगे और इसमें डाटा टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस ये सब कैसे वर्क करती हैं। क्योंकि हम पहले पीएचपी और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। और साथ में हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स क्या चीज़ हैं और इनको कैसे इंपोर्ट और फिर यूज़ किया जाता है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पिछले लेक्चर में हमने ये छोटे-मोटे काम किए थे पाइथन के साथ। अब इस सारे को मैं कर देता हूँ रिमूव और यहाँ पे ही करते हैं मज़ीद काम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा एक कंडीशन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। कंडीशंस, तो पाइथन के अंदर कंडीशंस इफ़ एल्स हम इस तरह से लगाते हैं। इफ़ स्पेस आगे फिर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रू लिख दें तो वो क्योंकि हमेशा ट्रू होती है, तो ये रन हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद कोलन और फिर सिंपली एंटर कर देना है। अब पाइथन आपने सुना होगा कि जैसे हमें सेमीकोलंस नहीं लिखने पड़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये नहीं देना आपने। लेकिन इसके साथ-साथ थोड़ी-सी मुश्किलें भी होती हैं, जिनको आपने देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंडीशंस या जहाँ पे भी पीएचपी में हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, फंक्शंस, लूप्स उनके लिए, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, कोलन लिख के और सिंपली एंटर। आपका विंडसर्फ, वीएस कोड, कर्सर या कोई भी आप आईडीई यूज़ कर रहे हो, वो खुद ब खुद इसमें इंडेंटेशन ऐड कर देगा। अगर मैं ये पीछे सेलेक्ट करूँ, तो ये 4 स्पेसेस शो करवा रहा है। ठीक है? इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ये। अब ये इंडेंटेशन आप स्पेसेस के साथ भी दे सकते हैं। 4 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, ठीक है? और इवन एक टैब के साथ भी, जो टैब वाला करैक्टर होता है। लेकिन आपने ख़्याल इस चीज़ का रखना है कि जो आप इस फ़ाइल के अंदर दे रहे हो इंडेंट के लिए, यहाँ पे ये आ रहा है, जो आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं विंडसर्फ की। इंडेंट यूजिंग टैब्स, स्पेसेस और फिर आप उसका चेंज टैब साइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 स्पेसेस, तो अब ये डबल हो गया यहाँ पे। अब मैं एंटर करूँगा तो ये 2 स्पेसेस का एक टैब बन रहा है। तो आपने बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप जो अगर तो आप कोई यूज़ कर रहे हैं आईडीई, तो वो खुद ब खुद ये चीज़ें हैंडल कर लेगा। ठीक है? आपने सिंपली किया एंटर, तो ये खुद ब खुद हैंडल कर लेगा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे कोड कर रहे हैं जहाँ पे ये खुद ब खुद नहीं कर रहा, तो वहाँ आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अगर 4 स्पेसेस यूज़ कर रहे हैं, तो उस पूरी फ़ाइल के अंदर जहाँ पे भी इंडेंट देनी हो, आपने 4 स्पेसेस वाली ही देनी है। अच्छा, नेक्स्ट अब ये कि ये कंडीशन कहाँ तक चलेगी? पीएचपी में तो हम ये कर देते थे, ठीक है? और जहाँ तक ये जो ब्रैकेट है ये चल रही थी, वहाँ तक वो कंडीशन चलती रहती है। पाइथन में क्या होगा कि कोलन के बाद ये जो इंडेंटेशन आपने शुरू की है, ये जितनी देर तक आप देते रहेंगे, ठीक है? उतनी देर तक ये चलती रहेगी। जहाँ पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे इफ कंडीशन ख़त्म हो जाए, वहाँ पे सिंपली ये कर दिया आपने, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट समथिंग एल्स। तो इसको टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि कंडीशन में ट्रू है, तो ये तीनों रन हो जाएँगी, ये कंडीशन वाली भी और ये नीचे वाली भी। यहाँ पे पाइथन ये तीनों आ गई, ठीक है? अब इसको कर देते हैं अगर फ़ॉल्स, इसको मैं करता हूँ रन,
तो ये सिंगल वाली रन हुई, कंडीशन हमारी रन नहीं हुई। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी। अब इसमें और एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हमने नेम की वैल्यू चेक करनी है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे भी सिमिलर रहेंगी पीएचपी की तरह। वेरिएबल का नाम कंपेयर करना है तो 2 दफ़ा इक्वल और फिर आगे कोई वैल्यू। तो ये कंपेयर करेगी कि नेम की वैल्यू क्या यही है, और अगर ये होगी तो कंडीशन मीट कर गई और उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, इसको करते हैं क्लियर और दोबारा इस फाइल को रन, तो अब वो वाली कंडीशन नहीं रन हुई। इसी तरह एल्स, ठीक है, ये आ गई। और अगर आपने एल्स इफ करनी हो तो उसके लिए ये लिखेंगे ई एल एल और इफ, ठीक है, एल्स इफ, ये आ गई। तो यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन कि अगर उसकी वैल्यू ये है तो ये कोड रन हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर वो इसको चेक करेगा, सेम जैसे हम पीएचपी में किया करते थे। और अगर ये भी नहीं होगी तो यहाँ पे एल्स है, ये लाजमी रन होगी। अगर ऊपर वाली कंडीशन कोई भी रन नहीं हुई तो फिर फाइनली वो ये रन कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं लूप्स पे। लूप्स की हम बेसिक सी एग्जांपल करेंगे, और वो ये, चलिए रेंज भी आपको करवाता हूँ मैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसकी अगर लूप चलानी हो, फॉर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल एक्स, इन, आगे आपका जो लिस्ट थी जिसको आपने लूप में चलाना है वो, और फिर नीचे अगर प्रिंट करेंगे तो वो 1 बाय 1 उन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। इसको टेस्ट करते हैं। फाइल को किया सेव, इसको किया रन, फ्रूट्स इज़ नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक, ये कर दिया फिक्स, क्लियर, और फिर से रन, तो ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, फ्रूट कोलन ये। तो बेसिकली ये एक लूप ही है, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी काम कर सकते हैं। जो आप मॉडिफ़िकेशन अंदर करना चाहें कोड अपने यूज़ केस के मुताबिक। अच्छा, अब आ जाते हैं रेंज की तरफ। ये बार-बार मुझे सजेस्ट कर रही है एआई। तो लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा रेंज मैंने स्किप करवा दी थी, और मैंने उसका सिर्फ़ ये बताया था, यहाँ पे सीक्वेंस टाइप रेंज। इसका सिर्फ़ ये बताया था कि ये मेमोरी एफ़िशिएंट काम करने के लिए होती है। पीएचपी में आपको याद है कि अरेज़, उनमें कंप्लीट वैल्यूज़ आपको लिखनी पड़ती है। पाइथन आपको क्या एक फ़ीचर देता है कि टॉप 100 इज़ इक्वल टू रेंज 100। तो ये 0 से 100 तक की रेंज क्रिएट कर देगी। अब इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सॉरी, ये आ गया। इसको अगर हम प्रिंट करें तो ये सिंपली बताएगा कि ये 0 से 100 तक की एक रेंज है, ठीक है? उसकी सारी वैल्यूज़ इसने स्टोर नहीं की। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो सारी वैल्यू स्टोर कर लेता है और आपकी मेमोरी पहले ही बढ़ चुकी है। तो इसमें क्या होगा कि रेंज की एक टाइप ही डिफरेंट है। इसकी अगर मैं टाइप चेक करूँ यहाँ पे, ये रन किया तो वो कह रहा है इसकी क्लास रेंज है, ये लिस्ट नहीं है। लेकिन ये लिस्ट की तरह जब आप इसको लूप में लेंगे तो तब ये वर्क करेगी। फॉर आई इन फ्ला हमारा वेरिएबल, प्रिंट करो आई को, ठीक है? तो इसको मैं करता हूँ क्लियर, इसको किया रन, तो ये उसने उस रेंज को सारा एग्जीक्यूट अब किया। इसका फ़ायदा ये है कि पाइथन, क्योंकि आपको भी पता है डाटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग इन चीज़ों के लिए फ़ेमस है, और पाइथन में जो कोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी एफ़िशिएंट है और फास्ट है। ये उनमें से एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है कि रेंज हम यहाँ पे 1 मिलियन की भी बना लें, वो इसको मेमोरी में फ़ौरन स्टोर नहीं करेगा। ये बल्कि यस 1 मिलियन हो गए। वो इसको फ़ौरन मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा।
इसको सिंपली अगर मैं कहता हूँ प्रिंट करो ये, ठीक है, तो ये क्विकली उसको प्रिंट कर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसकी लूप चला दूँ, तो यहाँ पे वो टाइम लेगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब तक उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उस अपनी मेमोरी, अपनी प्रोसेसिंग को फ़ास्ट रखेगा। खैर हम मेन लेक्चर से थोड़ा-सा डिरेल हो गए। लूप्स हो गई, ठीक है, और हो गई हमारी कंडीशंस। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे। पाइथन के अंदर फंक्शंस कैसे डिफ़ाइन करते हैं? डीईएफ मतलब डिफ़ाइन, आगे फंक्शन का नाम, ठीक है, ऐड नंबर्स, ये आ गए। फिर ब्रैकेट्स, फिर कोलन, और फिर नीचे जो आपने एग्ज़ीक्यूट करवाना है और रिटर्न करवाना है। अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर आप दे सकते हैं अपने पैरामीटर्स इस फंक्शन के, num1, num2, और रिटर्न ये क्या करे, उन दोनों को प्लस करके। अब यहाँ पे बस एक चीज़ कर लेते हैं, इन दोनों को रैप कर लेते हैं int फंक्शन में इंटीजर, ताकि इन केस कोई और डाटा टाइप इधर पास की जाए तो ये प्लस करने से पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। सेम ये सेकंड नंबर के साथ भी, तो ये और ये सेंटर में प्लस, और ये सारे को रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया। अब इसको हमें यूज़ भी करवाना है, और वो कैसे? जैसे हम पहले करते आए हैं, कुछ भी वैल्यूज़ इसमें कर दी, ये आ गया। इसको चाहे अब वेरिएबल में स्टोर कर लें, रेज़ इज़ इक्वल टू ये, उसको यूज़ दोबारा करना हो चाहे दोबारा यूज़ कर लें, सिंपली प्रिंट करवाना हो तो ये आ गया, ठीक है। इसको करते हैं रन, तो ये इसने प्रिंट किया 70, इन दोनों को प्लस करके। अब करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम। हम क्योंकि पाइथन रन कर रहे हैं कमांड लाइन से, और शायद आपको पता हो शायद ना पता हो, कमांड लाइन पे हम किसी फाइल को भी पैरामीटर्स कुछ सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दिस 50, 10, 60, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स एक्चुअली इस फाइल को पास हो रहे हैं, लेकिन हमारी फाइल उसको यूज़ नहीं कर रही है, हमारा कोड उसको यूज़ नहीं कर रहा। हमारे कोड ने क्या किया, ये फंक्शन डिफाइन किया, फिर उस फंक्शन को यूज़ किया 50 और 20 पैरामीटर पास करके, और जो रिज़ल्ट आया उसको प्रिंट कर दिया, जो कि था 70। अब पाइथन मॉड्यूल्स का मैंने आपको कहा था बताऊँगा। पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स काफ़ी सारे मौजूद हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें हम सिंपली यूज़ ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे इसका प्रिंट का फंक्शन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें इम्पोर्ट करना होता है। उनमें से एक है सिस्टम। ये क्या करता है, ये आपकी पाइथन का जिस सिस्टम पे रन हो रहा है, ठीक है, या कमांड लाइन जो है, या कमांड लाइन से इवन ये जो पैरामीटर्स हैं, इन सब के लिए ये मॉड्यूल बनाया गया। आप अगर रिसर्च करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल मॉड्यूल्स इन पाइथन, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, और इसमें ये सिस्टम को ढूँढें, ये आ गया। तो उसके बारे में उसने कहा एक्सेस सिस्टम स्पेसिफिक पैरामीटर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था कि हमने एक्चुअली इनको गेट करवाना है अपनी फाइल के अंदर, यहाँ कोड के अंदर। तो इसके लिए सिस्टम के अंदर एक वेरिएबल मौजूद होगा argv, आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू। आप इसको इजीली समझने के लिए कर लें, वैसे मुझे क्लियरली नहीं पता इससे वेक्टर, ठीक है। आप इसको वैल्यूज़ बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए समझ सकते हैं। और इसको अगर मैं अब करूँ प्रिंट, नीचे वाला कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट, बल्कि डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या रिटर्न करेगा देखते हैं।
एक लिस्ट। लिस्ट में सबसे पहले आ रहा है उस फाइल का नाम, ये सेकंड पे आ रही है उसका सेकंड पैरामीटर जो पास किया गया था, फर्स्ट पैरामीटर, और फिर ये लाइन बाय लाइन सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो रिटर्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे मुराद है कि ये एक लिस्ट है, और लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के फंक्शंस में अगर तो किसी ने ट्राई किया है तो ठीक है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा। फ्रूट्स इज इक्वल टू, ये आगे चंद एक और ऐड कर लें, ये आगे। ठीक है, अगर मैं करूं प्रिंट ये लिस्ट, तो ये पूरी लिस्ट कर देगा। अगर मैं अंदर पास करूं 0, तो ये फर्स्ट वाली आइटम को रिटर्न करवा देगा। अगर मैं करूं 1, तो ये इसको, ये आप सबने देखा। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है, 1 कोलन, और कोलन के बाद एम्प्टी छोड़ दिया, ये क्या करेगा देखते हैं। पाइथन को किया रन, तो यहाँ पे देखिए उसने जो सेकंड था यानी 1 पोजीशन पे, ये वो प्लस आगे जितनी भी वैल्यूज थी वो रिटर्न कर दें। ठीक है, 1 कोलन आगे लिमिट हम लगाते हैं, तो ये हमें मिल गया कि फर्स्ट और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे रिटर्न कर दे। सेम काम अब हम करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स गेट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा था, हमारी फाइल का नेम जो हमें नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी इधर चीज़ें आए वो सारी रिटर्न कर दे, यानी 1 कोलन ये आ गए। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो अब ये करेक्टली प्रिंट करेगा, इसकी हमें नहीं ज़रूरत। इसको किया ये रन, तो ये सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब इनको हमें ऐड करना हो ऐड कर सकते हैं। इसको हम सिंपली ये कर सकते हैं, रेज इज इक्वल टू 0, लूप चलाई और ये कर दिया फॉर एक्स इन आर्ग्यूमेंट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जो आगे पैरामीटर्स पास हुए थे, और रेज लूप के अंदर अब इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू इंटीजर एक्स। अब ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमने रेज की वैल्यू सेलेक्ट कर दी 0, लूप चलाई, जितने भी नंबर्स उसने यहाँ पे पास किए हैं उन सब की, पहले 50, फिर 10, फिर 60। तो लूप के अंदर हमें एक्स के तौर पे क्या मिल रहा है, वो सारी एक एक वैल्यूज़ 50, 10 और 60। तो रेज में हमने प्लस इक्वल किया, ऐड किया इंटीजर वैल्यू इसकी, तो पहले आ गया 50, इसकी वैल्यू हो गई 50। अगली लूप चली तो एक्स जो है वो हो गया था 10, तो रेज पहले 50 हो चुका था, उसमें जब 10 ऐड किया 60, फिर 60 ऐड किया तो वो आ गया 120, और फाइनली इस लूप के बाद हम प्रिंट कर रहे हैं रेज को। तो देखते हैं अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आ गई इसकी आउटपुट। ठीक है, इधर कुछ भी यहाँ पे नंबर लिखा तो वो उसने उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर दिया। ये थी एक बेसिक एग्जांपल मॉड्यूल्स की, कि मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करते हैं और फिर इस तरह से यूज़ करते हैं। अब इंपोर्ट करने में और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस स्क्रिप्ट को देखा जाए तो मैं सिस्टम को पूरा यूज़ नहीं कर रहा, जो सिस के नाम से मॉड्यूल है, इसके अंदर से सिर्फ आर्ग वी को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, फ्रॉम सिस इंपोर्ट आर्ग वी, कि पूरे सिस्टम को ना करो इंपोर्ट, इस पूरे मॉड्यूल को ना करो, सिर्फ उसके अंदर से इस पार्ट को कर लो इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर से वही काम हमने किया और नीचे ये यूज़। इससे क्या होगा, हमारे पाइथन का कोड और एफिशिएंट हो गया। ठीक है, एक ये तरीका है, एक क्या है कि आप इंपोर्ट करते हुए उनके नाम चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल सिस के नाम से वो मॉड्यूल है, लेकिन हम चाहते हैं उसको एज सिस्टम इंपोर्ट करो या एस
के नाम से इंपोर्ट करो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको s.argv करूँगा। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके थे। अब उम्मीद है आप लोगों को बहुत मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक छोटी-सी और चीज़ करवा दूँ, और वो ये कि ये मॉड्यूल्स कुछ तो पाइथन में बिल्ट इन मौजूद हैं। बाकी मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। तो आप सबको याद है npm, ठीक है, नोड का पैकेज मैनेजर, और इससे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंस्टॉल करते थे। इसी तरह कंपोज़र, ठीक है, ये पीएचपी का पैकेज मैनेजर था, और इससे भी हम अपने प्रोजेक्ट में कोई पीएचपी का पैकेज इंस्टॉल करते थे। और npm और कंपोज़र दोनों के केसेस में हम ग्लोबली भी कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते थे। पाइथन के अंदर पिप के नाम से उसका पैकेज मैनेजर है, ठीक है, ये। और जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पिप की एक कमांड आ जाएगी। आप उसको ऐसे कन्फर्म भी कर सकते हैं। तो ये बता रहा है पाइथन का जो पिप है उसका ये वर्ज़न यूज़ हो रहा है। पिप के थ्रू हम मल्टीपल चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, और एक जो मैं कह रहा था छोटी-सी आपको एग्ज़ाम्पल करवाऊँ, वो ये थी फ्लास्क, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। और आज के लेक्चर में सिर्फ इसको इंस्टॉल करके एक बेसिक सा वेब सर्वर रन करेंगे 4-5 लाइन्स में। फ्लास्क जो है ये एक बहुत ही लाइट वेट पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। इसकी मदद से आप छोटी-मोटी एपीआईज़ या वेब सर्वर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको सबसे पहले तो हम करेंगे इंस्टॉल, और उसके लिए आपने रन करना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क। मेरे पास क्योंकि ये पहले से मौजूद है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास ये बता रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सैटिस्फाइड, क्योंकि मेरे पास इसको फ्लास्क भी मौजूद है, और जो इसको रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी मेरे पास पहले से हैं, मेरे पास पहले से ये इंस्टॉल्ड थी। आपके केस में ये सारा कुछ इंस्टॉल करेगा, और फिर आप क्या करेंगे, हम जैसे हमने अभी किया था इंपोर्ट सिस को, वैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे फ्लास्क। और उसका भी बेटर है कि पूरे फ्लास्क को इंपोर्ट करने के बजाय जो ये सजेस्ट कर रहा है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल एफ वाली उसके अंदर एक क्लास मौजूद है फ्लास्क की। ये कर लिया इंपोर्ट, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, हम अपनी ऐप इनिशियलाइज़ करेंगे। अब मैंने इंट्रो तो दिया था लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्लास्क ये 3-4 लाइन्स के साथ हम क्या करेंगे, एक वेब सर्वर अपना यहाँ पे ही क्रिएट कर लेंगे। तो ऐप के नाम से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं अपनी ऐप को, इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये आना कैपिटल फ्लास्क, और यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका रूट एक डिफ़ाइन करना है। अब ऐप हमारी यहाँ पे इनिशियलाइज़ हो चुकी है, और इसमें ये जो पैरामीटर हमने दिया है ये बता रहा है कि करंट जो फ़ाइल है इसके ऊपर ये ऐप चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें ऐप ये सजेस्ट भी यहाँ पे कर रहा है, रूट, और फिर यहाँ पे हम रूट डिफ़ाइन करेंगे। स्लैश से मुराद होम पेज, अगर स्लैश टेस्ट तो फिर जब टेस्ट पे वो आएगा उस वक्त। तो जो भी आप रूट डिफ़ाइन करें उसी के नीचे सेम लाइन में आपने करना है एक फंक्शन डिफ़ाइन। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, टेस्ट फंक्शन, ये आ गया, और उसमें ये कर दिया हमने रिटर्न, कुछ भी रिटर्न कर दें। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़। अभी तक हमने क्या किया, फ्लास्क को किया इंपोर्ट, ऐप को किया इनिशियलाइज़, और ये किया एक रूट डिफ़ाइन। अब हमें इस ऐप को करना है रन। ठीक है, ये जो सजेस्ट करवा रहा है ये बेटर है, लेकिन अगर आप ये कंडीशन ना भी लगाएं, सिंपली इसको कर दें ऐप डॉट रन, और ये डिबग मोड अंदर ऑन कर लें। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस फाइल को, कहाँ गई ये, इसको जब मैं करूँगा रन, तो ये पोर्ट एक्चुअली में पहले से यूज़ हो रही है एक और प्रोग्राम में, और इसको आके मुझे करना है क्लोज़। ठीक है, वापस चले जाते हैं अब उधर। आप वैसे इस पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं।
फ़िलहाल ख़ैर मैंने रन किया और ये मुझे उसने बता दिया इस यूआरएल पे ये रन हो रही है। अब इस पे मैं अगर आऊँ तो ये कह रहा है नोट फाउंड, क्योंकि हमने जो बनाया है रूट वो है स्लैश टेस्ट का। अब जब मैं आऊँगा स्लैश टेस्ट पे तो ये आ गई हमारी आउटपुट, ठीक है? इसी को ही अगर मैं कर देता हूँ सिर्फ़ स्लैश, इस फ़ाइल को सेव करने से इसने खुद ब खुद रीलोड कर दिया सर्वर। और यहाँ पे मैं अब करूँगा रिफ्रेश तो अब ये मुझे कह रहा है कि टेस्ट के नाम से ये नहीं मौजूद। और अगर मैं आऊँ होम पेज पे तो ये आ गया। इसके अंदर आप चाहें अपनी एचटीएमएल भी ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल h1, ये आ गई h1, ये आ गई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आज हमने पाइथन की बाकी चीज़ें देखी, लूप्स, फंक्शंस, कंडीशंस, और साथ देखा कि पाइथन का पैकेज मैनेजर पिप, उसके साथ हम चीज़ें कैसे इंस्टॉल किया करते हैं। और फिर हमने छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ली फ्लास्क की। कल के लेक्चर में हम फ्लास्क को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इसके साथ देखेंगे कि एपीआईज़ कैसे बनाई जाती हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।